सीलिंग का रड नज़र आता है। आप किस हॉस्टल में रहते हैं? हम यही जंक्शन छात्रावास में। बीएड का केवल फीस बढ़ा है या फिर और भी चीज़ों का? देखिए, जितनी भी वोकेशनल कोर्सेज हैं 2018 के बाद लगातार फी में बढ़ोतरी होते जा रहा है। अभी हूँ पटना कॉलेज गंगा घाट के पास और पटना विश्वविद्यालय में बीएड की फीस बढ़ोतरी हुई है, उसको लेकर तमाम आंदोलन प्रदर्शन और बातें आप सुने हैं, उसी को लेकर अभी हमारे पास हैं छात्र नेता। क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से बीएड का 1800 से 25,000 फीस कर दिया गया, इन तमाम बातों को लेकर? देखिए, जो नई शिक्षा नीति लागू हुआ है, नई शिक्षा नीति के तहत जो गरीब के बाल बच्चे विश्वविद्यालय में आते थे, पढ़ते थे, और गरीब का जो बाल बच्चा है वो एट द रेट ऑफ मिनिमम फ़ी इस विश्वविद्यालय में या जितने भी गवर्नमेंट विश्वविद्यालय है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जितना भी है, उसमें पढ़ता था। लेकिन जो नई शिक्षा नीति के तहत ये देखा जाता है कि एकाएक जो फ़ी इंक्रीज हो चुका है। 1800 जहाँ बीएड का फ़ी था, वहाँ पे सीधा 25,000 फ़ी कर दिया गया है। कई गुना ज़्यादा फ़ी को इंक्रीज़ किया गया है। तो इस स्थिति में गरीब का बाल बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। और जो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय, सबसे पहले आप देखें कि नरेंद्र मोदी जिस समय से सत्ता में आए तो रेलवे को बेच दिया गया, बीएसएनएल को बेच दिया गया, एयरपोर्ट को बेच दिया गया, एलआईसी को बेच दिया, तमाम चीज़ों को बेचने का इन्होंने काम किया। और जो अब अगला नज़र है विश्वविद्यालय पे, इनका नज़र है धीरे धीरे कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की ओर लेके जा रहे हैं विश्वविद्यालय को। जब एक जो फ़ी होता है प्राइवेट में जितना फ़ी हमको दे के पढ़ना पड़ रहा है, उतना फ़ी अगर गवर्नमेंट कॉलेज में दे के पढ़ना पड़ रहा है, और प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेज तो ऑब्वियसली है कि मार्क्स अच्छा देगा, तो हम क्यों नहीं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ेंगे? तो आप कह के नहीं प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ा रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय को इनडायरेक्टली वे में आप प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ाते जा रहे हैं। ये षड्यंत्र है उन तमाम बड़े बड़े नेताओं का कि इसको भी प्राइवेट करके और तमाम चीज़ों से हटा जाए। देखिए, षड्यंत्र ये आज आपको पता चल रहा है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसमें पूरे गरीबों को जान मारने का कोशिश है कि गरीब का बेटा न पढ़ पाएगा, न बोल पाएगा, और जब पढ़ेगा नहीं तो बोलेगा नहीं, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा नहीं। आज इस विश्वविद्यालय की देन है कि जितने भी तमाम आंदोलन जो हुए, यहाँ से लोग शिक्षा ग्रहण किया, शिक्षा ग्रहण करने के बाद लोग बोलने का कुवत गरीब का बेटा अपनाया, और उसके बाद जाके गरीब का बेटा रोड सड़क पे आया, तब जेपी मूवमेंट हुआ, और तमाम मूवमेंट इस विश्वविद्यालय से हुआ। और इस विश्वविद्यालय में जब गरीब का बेटा पढ़ेगा ही नहीं तो बोलेगा कैसे? अच्छा, ये बीएड का केवल फीस बढ़ा है या फिर और भी चीज़ों का? देखिए, जितनी भी वोकेशनल कोर्सेज हैं 2018 के बाद लगातार फ़ी में बढ़ोतरी होते जा रहा है, लगातार कंटिन्यूअसली फ़ी बढ़ाया जा रहा है पटना विश्वविद्यालय का। इसमें गरीब का बाल बच्चा शिक्षा से दूर किया जा रहा है गरीब के बाल बच्चा को। 2018 के बाद आपको बीबीए का फ़ी बढ़ा, बीसीए का फ़ी बढ़ा, पिछला साल भी बीबीए बीसीए का फ़ी बढ़ा है, और उसके बाद फिर जितना भी वोकेशनल कोर्स है उसका लगभग का पीडब्ल्यूसी का भी फ़ी बढ़ाया गया, जब जेएनयू पे हमला हुआ था, जेएनयू में फ़ी का बढ़ोतरी हुआ था, उस समय विश्वविद्यालय में हम लोग हंगामा किए थे, अब बोले थे, तो कुछ लोग इसको बहुत अनसीरियस लिया था। उसी समय बोले थे कि ये जेएनयू पे हमला नहीं है, जेएनयू में फ़ी नहीं बढ़ाया जा रहा है, ये फ़ी पूरे देश की शिक्षा पे हावी होगा धीरे धीरे, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे पूरे शिक्षा जगत पे कारपोरेट का कब्जा होते जा रहा है। आज पटना में देख लीजिए, इतना बड़ा कोचिंग जो हब बना हुआ है, कारपोरेट का घर बन गया। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आप खुलवा दिए तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की ओर लोग भाग रहा है। आप कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ था उसको आपने डिक्लाइन करने का काम किया, ख़त्म करने का आपने काम किया। अच्छा, यहाँ पर तमाम हॉस्टल पे भी मैं आऊँगा, हॉस्टलों का क्या हालचाल है, या पहले तो मैं सिलेबस पर आ जाता हूँ, एग्जामिनेशन सही समय पे हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? थोड़ा कोरोना से जो है सेशन आगे पीछे हुआ है। सेशन यहाँ का ठीक रहता है? पटना यूनिवर्सिटी का सेशन पे सवाल नहीं है। प्रोफेसर साहब जैसे परमानेंट रह रहे हैं या फिर गेस्ट प्रोफेसर एडक वाले? देखिए, एडॉक पे पूरा पटना यूनिवर्सिटी चल रहा है। पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का इतना किल्लत है। आप अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हम तो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट पटना कॉलेज 3rd ईयर में हैं। उसमें कितने प्रोफेसर हैं? स्थिति ये है कि वहाँ पे एक एचओडी हैं, एचओडी के बाद कोई प्रोफेसर हैं ही नहीं। मतलब जो प्रोफेसर थे उनको एचओडी बना एडॉक पे 2 को लाया गया है, 2 प्रोफेसर को इस बार लाया गया है एडॉक पे। लगभग आपको पूरा कोरोना जैसे तैसे, मतलब कोई प्रोफेसर नहीं था, एक प्रोफेसर ऑनलाइन क्लास मोड में जैसे तैसे, कभी बंद कभी चालू, कभी बंद कभी चालू। तो मिल जाएगा, मगर ऐसे प्रोफेसर कितने होंगे परमानेंट प्रोफेसर कुछ जो यूनिवर्सिटी में? अब 1300 के आसपास सुन रहे हैं कि बचा, उससे भी अब कम हो। मतलब पिछले साल का आंकड़ा है कि 1300 प्रोफेसर थे, तो उसमें 400-500 फिर ये रिटायर्ड हुए हैं। मानिए 900 के आसपास, 800-900 का आंकड़ा है।
बाकी मतलब कि पूरे पढ़ाई जो करा रहे हैं वो एडक वाले प्रोफेसर कर रहे हैं। एडॉक पे ही चल रहा है पटना यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि पटना यूनिवर्सिटी में अब प्रोफेसर जो गस्टेड प्रोफेसर बच रहे हैं, रेगुलर प्रोफेसर नहीं है, उसकी बहाली के लिए लगातार प्रदर्शन होते रहता है। लेकिन गवर्नमेंट करने का कर्मचारियों की भी सुन रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रशासनिक भवन है वहाँ पर भी कर्मचारियों में भी कमी आई है। कर्मचारी जो रिटायर्ड होते जा रहा है, बहाली ले ही नहीं रहे हैं, तो कमी तो आएगा ना। कमी तो बहुत ज़्यादा आ गया है। कोई डिपार्टमेंट में तो आपका 4th ग्रेड स्टाफ ही नहीं है। बहुत सा डिपार्टमेंट में 4th ग्रेड स्टाफ है ही नहीं। अब मैं आता हूँ हॉस्टल पर। हॉस्टलों में क्या व्यवस्था हो रही है? जैसे हॉस्टल में दीवार, रूम, कमरे, ये सब भगवान भरोसे है हॉस्टल। जिस तरीके से रानीघाट छात्रावास को देखिए या जैक्सन छात्रावास को देखिए, मिंटो छात्रावास को देखिए, इन सब तमाम छात्रावास का स्थिति ये है कि आपको कब ऊपर से छत गिर जाए इसका कोई मालिक नहीं है। जो छात्र उसमें रह रहे हैं अपना जीवन को दांव पे लगा के रह रहे हैं कि कब बेचारा सोया हुआ है उसके सर पे आके गिर जाएगा, मर जाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन गरीब करेगा भी तो क्या? गरीब का बाल बच्चा है, मजबूरी है, रहना है उसमें। रड नजर आता है, सीलिंग का रड नजर आता है। हम यही जंक्शन छात्रावास में हैं। हम BSc IT का पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है? अवनीत गौतम। विश्वजीत कृष्ण, छात्र राजद, पटना विश्वविद्यालय। अभी स्टूडेंट ही हैं क्या यहाँ? चलिए, तो मैं गंगा जी के घाट पर आया था तो तमाम छात्रों से अभी मैं मिल रहा था और कई छात्र और भी हैं, मगर ये 2 छात्र मिले। ये जो बताए बीएड के फीस को लेकर सबसे बड़ी बातें उठ रही है कि 1800 से 25,000 हो गई है। और हॉस्टल की भी बातें हम सुन चुके हैं। और प्रोफेसर साहब पटना यूनिवर्सिटी में कितने हैं, ये एक सरकार के लिए सोचनीय विषय है। और तमाम देख रहे होंगे गंगा जी के घाट पर अभी पुल बन रहा है। शहर का सौंदर्यीकरण के लिए बहुत काम किए जा रहे हैं, मगर शिक्षा के सौंदर्यीकरण के लिए कितना काम किया जा रहा है ये अभी तमाम छात्रों के द्वारा आप सुने होंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।